एक बार प्राचीन जंगलों के बीच बसे एक एकांत गांव में एक भयानक हवेली थी जिसे रेवेंसवुड मनोर के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जिससे स्थानीय लोग परहेज करते थे। यह भयावह किंवदंतियों और भूतिया कहानियों में डूबी हुई थी जो रूह कंपा देने वाली थीं। कहानियों के अनुसार रेवेंसवुड मनोर लेडी इसाबेला की दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, जिसका सदियों पहले एक दुखद और असामयिक अंत हुआ था। लेडी इसाबेला की कहानी एक अद्वितीय सौंदर्य वाली महिला के बारे में बताती है जिसने हवेली के मालिक लॉर्ड एडगर रेवेंसवुड से शादी की थी। फिर भी उसकी सुंदरता केवल उसकी ईर्ष्या और अधिकारिता से बढ़कर थी। लॉर्ड एडगर का दिल एलिजा नाम की एक साधारण ग्रामीण लड़की की मासूमियत और आकर्षण ने पकड़ लिया था। उनका गुप्त प्रेम बढ़ता गया, लेकिन लेडी इसाबेला ने जल्द ही इस संबंध का खुलासा कर दिया। एक तूफानी रात जब आसमान ने अपना प्रकोप फैलाया, लेडी इसाबेला ने हवेली के निषिद्ध कक्षों में लॉर्ड एडगर और एलिजा का सामना किया। गुस्से में आकर उसने एक श्राप दिया और उन दोनों को अनंत पीड़ा के जीवन की निंदा की। पागलपन के आवेश में उसने अपनी जान ले ली और अपनी पीड़ित आत्मा को हमेशा के लिए रेवेंसवुड मनोर में बांध दिया। उस क्षण से हवेली भय का स्थान बन गई। एक समय के शानदार हॉल भयावह चीखों से गूंज उठे और परछाइयां ऐसे नाचने लगीं मानो उन पर कोई जादू हो गया हो। स्थानीय लोगों ने शपथ ली कि वे लेडी इसाबेला के रोने और उसके कड़वे प्रतिशोध की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। पीढ़ियां बीत गईं और हवेली की दुष्टता की कहानियां जीवित रहीं। फिर भी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया और साहसी दोस्तों के एक समूह ने प्रेतवाधित रेवेंसवुड मनोर का पता लगाने का फैसला किया। उनके नाम एलेक्स, एमिली, जेम्स और सारा थे। साहस और टॉर्च से लैस होकर वे एक चांदनी रात में पूर्वाभास संरचना के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चरमराती दहलीज को पार किया, हवा पूर्वाभास से भारी हो गई। अतीत की गूंज उनकी घुसपैठ का स्वागत करती प्रतीत हो रही थी। अंधेरे में ढके कमरों में प्राचीन चित्र और भूले हुए अवशेष छिपे हुए थे। आतंक और साजिश के मिश्रण से प्रेरित होकर दोस्त आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे निषिद्ध कक्षों में पहुंचे, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक ठंडक महसूस हुई। परछाइयों से फुसफुसाहटें उभरीं जो दिल के दर्द और विश्वासघात के रहस्यों को फुसफुसा रही थीं। सारा दर्पण की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस कर रही थी। घबराहट के साथ उसके पास पहुंची। वह भयभीत हो गई जब लेडी इसाबेला का प्रतिबिंब कांच में उभर आया। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भर गईं। भय से स्तब्ध सारा को भूतिया आवाज सुनाई दी। तुम शापित अतीत के साथ हस्तक्षेप करते हुए वहां घुसपैठ करते हो जहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। इस जगह को छोड़ दो या वही भाग्य भुगतो जो मैंने सहा। दोस्तों ने उस प्रेत से भयभीत होकर भागने का प्रयास किया, लेकिन हवेली में अन्य योजनाएं थीं। दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। जैसे ही उन्हें लेडी इसाबेला की दमनकारी उपस्थिति करीब आती महसूस हुई तो उनमें दहशत फैल गई। हर कदम के साथ कमरा ठंडा होता गया और उसकी आवाज तेज होती गई, अपनी दुख की कहानी सुनाती हुई। दोस्तों को लगा कि उसके श्राप का बोझ उन पर पड़ रहा है। एलिजा की आत्मा, जो अभी भी लेडी इसाबेला से बंधी हुई थी, उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। समूह में हताशा छा गई और बहादुरी का परिचय देते हुए एलेक्स ने माफी की गुहार लगाई। उन्होंने उनके प्यार, शुद्ध इरादों के बारे में बात की, जिसने उनके कार्यों को बढ़ावा दिया। उनके शब्दों से प्रभावित होकर एलिजा ने लेडी इसाबेला से उन्हें उस अभिशाप से मुक्त करने का आग्रह किया जिसने उन सभी को बांध दिया था। उस पल में हवेली जोर से हिल गई और एक चकाचौंध रोशनी ने उन्हें घेर लिया। लेडी इसाबेला की पीड़ित आत्मा ने रसातल में गायब होने से पहले एक अंतिम पीड़ा भरी चीख निकाली। श्राप टूट गया। जैसे ही रोशनी कम हुई, दोस्तों ने खुद को हवेली के बाहर पाया। इसकी अंधेरी और भयावह आभा अब एक प्राचीन पुराने सौंदर्य में बदल गई थी। लेडी इसाबेला और एलिजा की आत्माएं अंततः स्वतंत्र हो गईं। उन्हें एक दूसरे की संगति में शांति मिली। उस दिन से रेवेंसवुड मनोर ने अपना द्वेष खो दिया और एक शांतिपूर्ण लेकिन अभी भी प्रेतवाधित निवास स्थान बन गया। ग्रामीणों की कहानियां डरावनी से दुख और करुणा में बदल गईं, जो उस दुखद प्रेम की याद दिलाती है जिसने सदियों से आत्माओं को अपनी दीवारों के भीतर बांध रखा था। और इसलिए प्रेतवाधित रेवेंसवुड मनोर की किंवदंती जीवित रही, लेकिन एक नई समझ के साथ कि प्रेम और क्षमा सबसे अंधकारमय अभिशाप पर भी विजय पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।